हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, ब्लैक पैंथर एंड स्टडी एंड रनिंग चैनल पर। लगातार आपके लिए एसएसजीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हुए जा रहे हैं और आप उनको देख रहे होंगे और अच्छा आपको वीडियो लग रहा होगा। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करने की मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के और 20 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाली एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा बड़ी आसानी से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए किस प्रकार से उसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो बोल रहा है कि किसी कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष है। टोटल कितनी आयु है? 22 वर्ष है। और यदि शिक्षक की आयु भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में बताइए। तो देखिए साथियों, एक शिक्षक पहले 59 थे विद्यार्थी, अब उनकी औसत आयु 22 थी। अब एक शिक्षक आ जाते तो कितने हो जाते हैं? टोटल 60 हो जाते हैं। और इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 23 वर्ष हो जाती है। 23 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो साथ ही 1 वर्ष अगर बढ़ेगी ना, तो यहाँ देखो पहले कितनी थी? 22, अब कितनी होगी? 23। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को जमाना है। कई बार एग्जाम्स में इस टाइप का सवाल आता है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसमें जोड़ देना है। तो इसका मल्टीप्लाई का मतलब ये जो है, 1 का मल्टीप्लाई 60 से और 22 में जोड़ दो। कितना हो गया? कितना आसान था, बिल्कुल ईजी वे में अपन ने इस सवाल को कर दिया है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 8। तो जो शिक्षक है ना, उसकी आयु आपकी कितनी हो जाएगी? 82। और साथ ही कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 शो कर रहा होगा, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। तो देखो साथी, अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक और दीपांशी 1000 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। तो देखो, अभिषेक और दीपांशी क्या करते हैं? ये अभिषेक है और ये दीपांशी है, ये दोनों मिलकर एक ठेका लेते हैं टोटली 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये में इन्होंने एक ठेका लिया, काम करना है कुछ। अभिषेक अकेले कहता है कि मैं इस काम को 5 दिन में कर दूंगा। अभिषेक कहता है कि मैं इसे कितने दिन में करूंगा? 5 दिन में कर दूंगा। और दीपांशी अकेले 10 दिन में कर सकती है। तो दीपांशी अकेले इसको कितने में कर सकती है? 10 दिन में कर सकती है। पर इनके साथ में क्या होता है? चित्रंजन की मदद से वे इसे 2 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो, अगर चित्रंजन भी आ जाए इनके साथ में, अभिषेक और दीपांशी तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में कर देंगे। तो देखो साथी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपन को इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी कि इनकी क्षमता कितनी आ रही है। तो चित्रंजन को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखो, अपन किसी की भी मदद लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको पेमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी थोड़ा बहुत वर्क किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ठेका लिया है 1000 रुपये में तो सारा पैसा इन्हीं को जाएगा। जो चित्रंजन जो आया ना, उसको भी इनको पैसा देना पड़ेगा। तो उनको पैसा देने के लिए आप इनको क्षमता निकालनी पड़ेगी, कौन कितना काम कर रहा है। तो देखो साथी, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लिया जाएगा? एलसीएम। 5, 10 और 2 का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा साथी? यहां से एलसीएम लेते हैं तो 5 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया 10। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। मतलब 10 ऐसी संख्या है जो दोनों तीनों से कट रही है। तो एलसीएम कितना हो गया? 10। 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम? 2 टाइम। 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 2 से डिवाइड करेंगे साथी कितने टाइम? 5 टाइम। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखो, ये अकेला जो करता है, इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी है? 2। ठीक है, अभिषेक की 2 है, दीपांशी की 1 है। 2 और 1 कितना हो गया साथी? 3। तो 2 और 1 3 हो गया। अगर इनकी क्षमता को मैं अलग अलग करूं, देखो अभिषेक की कितनी है? 2। दीपांशी की कितनी है? 1। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनो, इन तीनों की मिलकर कितनी है? 5। तो मुझे चित्रंजन की अगर चाहिए ना, तो इन दोनों की कितनी है? 2 और 1 3, और तीनों की मिलकर कितनी है? 5। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। तो जो चित्रांश है ना, जो चित्रंजन है, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो जो रुपया बटेगा ना, उस हिसाब से बटेगा। यहां पर देखो 2 1 2, यानी 2 रुपये इसको मिलेंगे, 1 रुपया इसको मिलेगा और 2 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास कितना रुपया है? 1000 रुपया। कितना रुपया बताया साथी? 1000 रुपया। तो ये 1000 योग है। तो अपन इन तीनों अनुपात का योग कर ले। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया साथी? 5। तो 1000 बटे कितना हो गया? 5। 5 से काट देंगे साथी, कितना हो जाएगा? 200। यानी 1 बराबर कितना हो गया? 200। तो अगर चित्रंजन का चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो चित्रंजन को कितना राशि देना पड़ेगी? 400। और अगर इसका चाहिए दीपांशी का, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दें 200 में, तो 200 एकम 200, तो इसको 200, इसको 400
और इसको 400, अगर वो तीनों का अलग अलग पूछे। पर आपसे चित्रांश का पूछा था ना, चित्रंजन का पूछा था, तो भाई साहब उस चित्रंजन का जो होगा 400 रुपये होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथी? चौथा नंबर का ऑप्शन। अगला देखिएगा, आपको मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए आप, आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम उसको करने जा रहे हैं। देखो साथी, अब देखिएगा यहां क्या बोल रहा है वो कि 6, 8 है ना, यानी 68 और 272 का मध्यानुपाती बताना। तो इसका मध्यानुपाती हम कैसे लेकर आएंगे वो देखिएगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का गुणा करके रूट निकालना है। क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई करना। 6, 8, 7, 2, 7, 2, 2, 7, 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, इनको तोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, किसी का वर्ग बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिएगा ये जो 68 है, ठीक है, और ये हम इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ गया 2 से, ठीक है 17, तो यानी 17 चौक 68 हो रहा है, यानी 4 × 17 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, उसके बाद कितना बचा मेरे पास? 1, 2 6 12, फिर मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 से काटा, 2 6 12, ठीक है, फिर कितना आ गया? 1 बचा, 2 8 16, फिर मैं इसको 2 से काट देता हूँ, ठीक है, 4 से काट देता हूँ, चलो 4 से काटा तो कितनी बार कट गया? 17 बार, ठीक है, कितनी बार कट गया? 17 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 2 यानी 4, तो ये कितना हो गया? 4 × 4 × 17, ठीक है, तो 2, देखो 4 किसका वर्ग है? 2 का। अब ये 1 17 और ये 1 17 है, तो कितना आ जाएगा? 2 17 से 1 17 बार आ जाएगा, और 2 4 से कितना बार आ जाएगा? 1 4 बार आ जाएगा। अब देखो 2 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 8, तो ये 8 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 17 7 8 56 के 6, कितना बचा? 5, 8 और 5 13, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 136। तो कितना आ जाएगा? इनका मध्यानुपाती कितना हो गया साथी? 136। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये तीसरा प्रश्न। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बड़े आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये वही क्वेश्चन है साथियों जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्या कहता है प्रश्न कि यदि x का 2% बराबर 3 2 4 है तो x का मान बताइए। x का मान, तो x का मान क्या है? अब देखो x किसके बराबर है ये पूछा है उसने, तो हम देखो यहां से क्या करेंगे, x का 2% बराबर 324, तो x का 2% बराबर 324, तो ये जो कोई संख्या होगी ना उसका 2% निकाल कर ये दिया गया, मतलब ये 2% ये है, 98% और निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इसके बटे में 2 रख देंगे, इंटू क्या कर देंगे साथी? 100। तो इंटू हमने 100 कर दिया, तो इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, फिर कितना बचा? 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, तो ये इतना आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा 16,200। कितना आंसर आ गया? 16,200। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथी? 16,200, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2nd। 4th नंबर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में 35%, 10% और 30% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो देखो साथी, पहले दे रखा 35%, फिर दे रखा 10%, ठीक है 10%, फिर आपको दे रखा उसने 30%, और फिर आपको दे रखा उसने 65%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसके बटे में 100 लिखेंगे, इसके बटे में भी 100 लिखेंगे, इसके बटे में भी 100 लिखेंगे, इसके बटे में भी 100 लिखेंगे। ये माइनस है यानी कमी है, ये माइनस है यानी कमी है, और ये प्लस है यानी वृद्धि है। तो इन सबको व्यवस्थित तरीके से हमको जमाना है। यहाँ काटेंगे 20 आ गया, तो ये कितना हो गया? कम हो रहा है, यानी पहले कितना था? 20, अब 7 कम हो गया तो कितना हो गया? 13। पहले कितना था? 10, 1/10, तो 1/10 रह गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? पहले कितना था? 10, अब कितना रह गया? 9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले कितना था? 10, अब कितना रह गया? 3 कम होगा, माइनस है ना कम, तो 7। अब देखो ये बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया? 13 बार कट गया, और ये 20 बार कट गया। पहले कितना था? 20, और 3 और बढ़ा तो 33। ठीक है, यानी 13 और बढ़ा तो 33। अब देखो इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
4000। कितना आ गया, कितना हो गया, यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0 यानी 4 0 आ गई, ठीक है, 40,000 हो जाएगा। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 13 नम 117, ठीक है, और इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो है 27,027, 27,027। कितना आ गया हमारे पास में, 27,027। अब देखो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि जो वृद्धि या कमी हो रही है उसके लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 12,973, ठीक है। थोड़ी स्पीडली आपको माइनस करना है, डायरेक्टली आपको माइनस करना है। तो अब यहाँ देखो 12,973 है ना आपके पास में, ये जो है ये क्या है, 12,973 की जो वृद्धि या कमी हुई है वो किसके ऊपर हुई है, 40,000 के ऊपर। तो 40,000 के ऊपर हुई है तो यानी 40,000 के ऊपर क्या लिख देंगे, 12,973, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 100। अब यहां पर क्या है 100 आ गया, तो 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब ये 2 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, फिर बाद में 4 से काटे, 4 एकम 4 4 4 12, फिर 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16। फिर कितना बचा हमारे पास में, 1, 4 3 12, फिर कितना बचा 1, भाग नहीं जाए उसकी दशमलव, तो 1 बचा, तो 0 आ गया, 4 एकम 4 4 दूना 8, फिर क्या बचा 4 5 20। अब देखो 2 0 थी तो 2 अंक और दशमलव बढ़ जाएगी, तो 0 0 थी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 32.4325। कितना आ गया, 32.4325, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, दूसरा नंबर का, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन था। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो देखिएगा आप, बड़े आसान तरीके से हम चलेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमें कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कहता है 13 संख्याओं का औसत क्या है, 57 है, यानी टोटली कितनी संख्या है 13, उनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है 57। अब फिर क्या बोला है साथी उसने, पहली 3 संख्याओं का औसत 48। तो फर्स्ट 3 है ना, मतलब फर्स्ट 3, पहली 3 कितनी 3, पहली 3, तो टोटल 13 का इतना, पहली 3 का कितना है 48, औसत है सारे ही, ठीक है। ये सब क्या है औसत, ये सब क्या हो गए औसत। अब क्या बोल रहा है कि अगली 7 संख्याओं का औसत, पहली 3 का इतना और अगली 7, तो अगली कितनी है, अगली टोटल 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत कितना है 58, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 11वीं 12वीं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इन सबका मल्टीप्लाई करें। 13 और 57 का मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो 741 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 के 4, कितने बचे 2, 12 2 14, 144 आपका पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 35 और 5 40, 406 आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे साथी, जैसे ये अपने पास में जो संख्या है 3 और 7 10 हो जाएगा, तो 10 संख्या तो है 13, अब वो आखिरी में क्या 11 12 और 13 संख्याओं का कर रहा है हमारे द्वारा, जो भी पूछ रहा है वहीं से पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़े, 4 2 6 की 10, ठीक है, 1 5 और ये 5, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 550, 550 इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटली आ जाएगा 191। कितना हो गया साथी 191। तो अब देखो उसने क्या बोला हमसे कि जो संख्या बोल रहा है कि 11वीं संख्या, ठीक है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या का दोगुना, तो 12वीं संख्या का दोगुना, ठीक है, और 12वीं संख्या का दोगुना है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। अगर 13वीं संख्या 100 तो ये कितना हो जाएगा x - 3, और ये क्या हो जाएगा x - 3 × 2। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इसे x मान सकता हूं, मैं चाहे तो इसे कोई भी ABCD का वर्ड मान सकता हूं। मान लीजिए जैसे मैं इसको a मान लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये a होगी ना तो ये कितना हो जाएगी a - 3 हो जाएगी, ठीक है, कोई भी वर्ड मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है a है, ये a है, तो ये 3 कम ही है वैसे तो, पर ये इसकी डबल है, ये इसकी डबल है, आप चाहे जो मान सकते हैं ABCD में डबल है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या दी ना, लास्ट में जो बचा हुआ है इन तीनों का योग बचा है, क्योंकि हमने क्या किया था 13 में से ये 10 संख्या माइनस करी थी, तो लास्ट में कितनी 3 संख्याओं का और बचा है, संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग और बचा हमारे पास 191। तो ये योग है, तो हम क्या करें इन सबका योग कर दें डबल करके। देखो यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन सबका योग करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - 6 2a - 6 प्लस
a माइनस 3 प्लस a। अब देखो बराबर कितना हो गया हमारे पास 191। अब ये जुड़ जाएगा हमारा से, ठीक है। ये 2a है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 1 2 और 2 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4a। माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9, बराबर कितना हो गया इतना। अब देखो, अब देखना साथी, अब क्या होगा, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4a बराबर 191 और क्या हो जाएगा प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। तो a बराबर कितना हो गया 200/4, तो a बराबर कितना हो गया 50। तो 50 आ गया हमारे पास a बराबर। अब उसने देखो क्या पूछा है हमसे, उस चीज पर आपको फोकस करना है। उसने हमसे पूछा है कि 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले क्या, 11वीं और 13वीं, तो ये 11 नंबर की संख्या है और ये 13 नंबर की संख्या है, इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालना तो सबसे पहले हमको इनका योग निकालना पड़ेगा। तो देखो a की वैल्यू कितनी आई है 50, तो a की वैल्यू आप यहाँ पर रखें, तो a देखो 11वीं संख्या क्या है ये रही, और एक 13वीं संख्या, इसको a बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 2a माइनस 3, कितना बोल रहा है 2a माइनस 3, तो वैल्यू पुट कर दे, ये 50, ठीक है। पहले तो इनका योग चाहिएगा मुझे, ये 50 हो गया। अब देखो ये 50 है ना आपके पास में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 50 मानेंगे, 50 माइनस 3 47, और ये 2 तो 47 आ गया, और 47 और 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 50 तो वैसे के वैसे ही आपके पास है ना। ये किसकी वैल्यू है 13 नंबर की, 11 नंबर की निकालनी, 47 का डबल 45 का डबल 90, और 47 का डबल कितना हो गया 94, तो 94 प्लस 50 कितना आ गया 50, 0 5 सॉरी 4 9 4 14 144, 144 डिवाइडेड बाय 2, यहां से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से कटा 7 और 2 से कटा 72, तो इनका औसत कितना आ जाएगा साथी 72। कितना आ गया हमारे पास औसत 72 इज राइट आंसर। देखो सवाल बड़ा नहीं हुआ है, सवाल बड़ा नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी तो उन बातों को हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया, स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व होगा। देखो सबसे पहले उसने बोला 13 संख्या है 57 दिया है, तो 13 × 57, फिर उसने बोला पहली 3 और अगली 7, तो इनका भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमको इससे माइनस करना है, तभी तो 3 संख्याओं का योग आएगा हमारे पास। तो 3 संख्याओं का योग हमारे पास आया। उसने बोला कि पहली संख्या 13वीं संख्या, और इन संख्याओं के बारे में बोला कि भाई 12वीं संख्या, ठीक है, 13वीं संख्या 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी, और 13वीं संख्या से 3 कम, कौन सी बारी, तो ये आ गया। इसको सोल्व करके हमने यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद ये आया हमारे पास वैल्यू, हमने उसको पुट करा, उसके बाद उसका आंसर लेके आ गए। बड़ा आसान सा तरीका है, सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो साथी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 7, पढ़िए उसको क्या बोल रहा है। आप अगर कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो हम तैयार हैं आपके लिए। अब देखो साथी यहां क्या दिया है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर होंगे। अब देखो वृत्ताकार स्टेडियम का मतलब क्या है, ऐसे दौड़ना, मतलब यहां से उन दोनों ने दौड़ना शुरू किया, एक यहां से दौड़ रहा होगा, यहां से दौड़ रहा होगा, दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। उसके बाद क्या होगा, एक व्यक्ति आगे चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों उसी बिंदु पर वापिस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी ना कभी तो आएगा। तो देखो ये भी 800 मीटर दौड़ेगा कोई, देखो जैसे कि अगर बात करें, अगर ये राम हो और ये जो भी दे रखा है मोहन, अब ऐसा तो है नहीं कि मोहन 800 मीटर दौड़ रहा है तो राम 900 मीटर दौड़ लेगा, ग्राउंड तो उतना ही बड़ा है ना, तो दोनों बराबर ही दौड़ेंगे। तो बराबर दौड़ेंगे तो क्या हो रहा, एक दौड़ेगा 25 मीटर प्रति सेकंड से और एक दौड़ेगा कितना 40 मीटर प्रति सेकंड से। मतलब आपको ये निकालना है सबसे पहले कि वो एक चक्कर दोनों कितने कितने समय में लगा रहे हैं, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है, इतना मीटर चल रहे हैं, समय नहीं है कितने समय में लगा रहे हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कितना हो गया 25 चौक 100, देखो पीछे 2 जीरो होती तो उसको 100 मानते अपन, इसको काटेंगे तो टाइम लगेगा, 2 जीरो का मतलब कितना है 100, तो डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं 8 × 100 है वो, तो हम इसको काट दे 25 चौक 100, 8 चौक 32, मतलब इसको 32 सेकंड इसको लगेंगे। अब 0 से 0 कट गया, ये इसको कितना सेकंड लगेगा 20 सेकंड लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा ना वही क्या रहेगा कि ये इतने समय के बाद वहां पर मिल जाएंगे। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये 32 सेकंड दे रखा और ये
20 सेकंड दे रखा, तो इनको ले लेते अपन। तो आइए यहाँ पर ये 32 सेकंड है और ये 20 सेकंड है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 8 32, 4 5 20, अब नहीं कट रहा है, 2 संख्या बाहर से नहीं कटती है, तो 8 5 40 और 40 और ये कट दिया तो कितना हो गया 160 सेकंड बाद, यानी 160 सेकंड बाद वो क्या होंगे आपस में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 150 मीटर और 350 मीटर, क्या बोला 150 मीटर और 350 मीटर। चलिए साथियों क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जिसका नाम है 8 नंबर का क्वेश्चन और ट्रेन से क्वेश्चन आया है। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो एक 150 है और एक 350 है। एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड क्या है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समान डायरेक्शन में जा रही है जिस दिशा में कोई ट्रेन जा रही है। अब देखो इसके लिए अपना एक सिंबल होता है साथियों, ये ऊपर लिखा था है मीटर, नीचे लिखा था है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ आएगा आपका क्या 36/10, ठीक है, और यहाँ आता है आपका समय। तो ये सिंबल होता है जिससे हम सवाल को सोल्व करते हैं। हमेशा हम सवाल में क्या रखेंगे, मीटर ऊपर रखेंगे, किलोमीटर यहाँ रखेंगे, 36/10 रखेंगे। कंफ्यूज नो ना यार, हम तो 5/18 से करते आए हैं या 18/5 से। हमने क्या किया है कि जो 18/5 है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 18 दूना 36 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ हमको करना है यहाँ से। तो हम देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है कि ये 36/10 लगा दिया। हम सवाल कर रहे हैं तो ऐसे ही। अब उसने क्या पूछा है हमसे, मिनट में चाहिए उसको आंसर, काय में चाहिए, मिनट में। तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो सेम डायरेक्शन होता है ना, ये माइनस होता है। 60 में से 120 गए, कितना बचा 60, कितना आ गया 60 आ गया अपने पास। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 350 और 150 कितना हो गया हमारे पास 350, ये 400 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी 500, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 500। अब देखो साथी ये जो है ना 36/10 रहेगा, कितना हो जाएगा 36/10। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 36/10 हो गया, ठीक है। अब ये 36/10 आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये क्या जो आंसर आएगा ना वो सेकंड में आएगा और उसको बताना है मिनट में। तो मिनट में क्या करें 60 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं 60 से डिवाइड, अच्छा बताइए 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। कैसे लाए आप 60 से डिवाइड करके। तो ये जो आएगा ना सेकंड में आएगा, तो इसको हमको मिनट में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड मार देंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो साथी 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से कट गया 6 6 36 और 6 से कट गया 6 कम 6। अब हमारे पास क्या बचा है 5/10। अगर बटे में एक 0 होती है, डिवाइड बाय अगर 0 है तो हम क्या करेंगे एक अंक छोड़ के लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मिनट। 0.5 मिनट का मतलब है आधा मिनट, ठीक है, यानी 1/2 मिनट भी आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता हो। प्रत्येक स्थिति में क्या बचता हो 9 शेषफल बचता हो। तो देखिएगा साथी इस सवाल को किस टाइप से कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो देखिएगा ये ट्रेन का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर, कितने 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। अब देखो छोटी से छोटी, जब भी आपसे बोले ना साथी छोटी से छोटी, तो हमें क्या करना है बताइए। जब भी वो छोटी से छोटी बोले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उस चीज़ का एलसीएम निकालना है। उसने बोला कि शेषफल बचे। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें और आपको मायने रखती है कि जब भी आपको एलसीएम निकालने की बोले, तो अगर वो बोले कि जोड़ना है तो आप क्या करें घटाना है। अगर वो बोले कि जोड़ो तो आप घटा लेना। जैसे कि 64 और 80 से वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 64 और 80 से भाग दे, ठीक है, तो उसमें घटाना पड़े या जोड़ना पड़े इस टाइप से, तो आपको घटाना है। जोड़ने की बोले तो घटाना है, घटाना बोले तो जोड़ना है, ठीक है। और अगर वो बोले कि शेष बचे, क्या बोले शेष बचे बोले ना, तो आपको क्या करना है तो भी जोड़ना है। अगर बोलो शेष बचे तो आपको जोड़ देना है। अब देखो तो ये सारी चीज ध्यान रखना। अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूँ शेष बचे, कितना शेष बचे, उसका कहना है कि भैया 9 शेष बचता है। तो 9 शेष बचता है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे उसके अंदर, और क्या। फिर वो शेष बचने की बोल रहा है तो ये देखो 64 दे रखा और एक कितना दे रखा 80 दे रखा। अब देखिए आप यहां क्या लेंगे 64 और 80 दे रखा, तो इसको हम काटेंगे 8 से, ठीक है, 8 उठी 64, कितना हो गया ये आ गया। फिर 2 से काट दें, 4 बार 2 से काट दें 5 बार,
ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम 20, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 20, क्योंकि अब बाहर से अगर दो संख्या नहीं कटती तो डायरेक्ट गुणा हो जाता है। ये 20 हो गया, 20 गुना कितना हो गया 40, और ये 40 और ये 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 320। ठीक है। अब वो हमसे बोल रहा है कि 9 जोड़ने पर तो शेषफल 9, तो ये कितना हो गया 320, तो 9 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब भी वो शेषफल बोलता है ना तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। घटाने की बोलता तो जोड़ देते, जोड़ने की बोलता तो घटा देते। हमेशा ध्यान रखिए, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम और बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ। तो देखो साथी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, चेक करें आप। चलो बताइए अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन सोचो समझो प्रयास करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथी, 10वां नंबर का क्वेश्चन। एक गोलार्ध का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो देखो, एक गोलार्ध का आयतन ज्ञात करना जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर है, और एक गोलार्ध का तो व्यास दे रखा उसने 7, तो 7 का आधा कितना, अगर मेरे को आर निकालनी है तो 7/2, क्योंकि व्यास जो है वो 7 है तो उसका आधा क्या होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, और पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। अब अपन से बोल रहा है कि यहाँ पर ये त्रिज्या आपके पास आ गई। अब अर्ध गोलार्ध जो गोलार्ध है उसका हमको क्या निकालना है, जो गोलार्ध दे रखा ना उसका आयतन निकालना है। तो क्या बोलेंगे, गोलार्ध का आयतन। अब इसके लिए आपको गोलार्ध के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो आयतन का सूत्र क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आयतन का सूत्र क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये 2/3 दे रखा, तो 2/3 वैसा का वैसे लिख देंगे। पाई का मान कितना है 22/7, जो लिखना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में भी हमको चेक कर लेना चाहिए। बहुत सी बार क्या करता हूँ पाई का मान लिखता ही नहीं है। अब ये 7/2 है। ठीक है, फिर क्या है 7/2 है, फिर क्या है 7/2। कितनी बार टाइम लिखेंगे, क्योंकि आर क्यूब है तो आर क्यूब है तो हमको लिखना पड़ेगा इतना टाइम। अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, 7 से 7 डिवाइड हो गया। ये कितना टाइम डिवाइड हो गया 11 बार। ये कितना टाइम डिवाइड हो गया जल्दी बताओ। ये हमारा डिवाइड हो गया है 1 टाइम। अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है 2 और ये 6 बचा है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। हम चाहे तो इसको वैसे भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 49 × 11। ठीक है, 49 × 11 तो 11 9 99, 9 बचे। फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 11 का, 11 चौक 44, 44 और 9, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1 5 539। अभी जो 539 है ना इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो 6 से डिवाइड करते। ठीक है, 6 8 कितना आया 48, 6 8 कितना आ गया 48। अब देखो साथी 6 8 48 हमारे पास है, कितना बचा हमारे पास में। ठीक है, 5 बचा तो ये 9 हो जाएगा। 6 9 54 तो कितना आ गया 9 बार, 6 9 54 पॉइंट। अब देखो 54 हो गया, कितना बचा हमारे पास 54 हो गया ना, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 5, वापिस से 5 बच गया। ठीक है, तो फिर से 0 लगा देंगे, 6 से काटा 6 8 48, कितना हो गया 8। फिर कितना बचा हमारे पास 2, फिर 6 3 18, यानी 89.83, कितना हो गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन हमेशा क्या में आएगा घन में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। आगे साथ ही यहाँ पर क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो आपको 11वें नंबर का क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपका आंसर था जो आपको एडवांस में से पूछा था 3D फिगर से। अगला क्वेश्चन देखो साथी, ऑप्शन आपके सामने रहता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखो अनुपात लेना आपको 17/42, कितना लेना 17/42। फिर उसने बोला है 19/21, फिर उसने बोला है कि 1/7। ठीक है, फिर उसने बोला है कि 11/13, फिर उसने बोला है कि 23/26 का सही अवरोही क्रम। देखो एक क्रम होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही, ठीक है, एक होता है आरोही। ठीक है, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब बड़ा और अवरोही का मतलब छोटा। तो आपसे उसने क्या पूछा है कि आप अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो अवरोही क्रम में जमाना, तो सबसे पहले देखो इनको देखना पड़ेगा कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, चाहे तो डिवाइड बाई से भी ला सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 17 एकम 17 के साथ कितना बचा। तो ऐसे तो हमको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमको सारी चीज़ें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इन सबके पीछे क्या करते हैं 0 लगा लेते हैं, 2 2 0। ठीक है, 2-3 तरीके से इन सवाल को किया जा सकता है। अब हमने क्या कर दिया, लगभग लगभग इनके पीछे क्या कर दिया 0 लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं तो 42।
ठीक है। 42 में 3 का मल्टीप्लाई लगभग 4 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 चौक 12, 126 जा रहा है। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 और 4 चौक 16, 168 जा रहा है, मतलब 4 बार कट रहा है लगभग। ठीक है। अब 21 से काटे तो 21 क्या है, लगभग 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 126 ज़्यादा हो रहा। 8 का करते हैं, है ना, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो रहा, लगभग 168। 9 का करें तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 189 आ रहा। और यहाँ पर इतना है, लगभग 9 बार कट रहा है। ठीक है। अब देखते हैं इसको 7 से काटते हैं, 7 एकम 7। ठीक है। एक एक ही जीरो ले लेते हैं पीछे। ठीक है, चाहे तो 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक एक से काम चल रहा है। तो 7 एकम 7 एक बार कटा। अब देखो 13 से कटेंगे, 13 7 91। ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24 के 4, कितने बचे 2, 8 और 2 10, 104, 13 8 104। ठीक है। अब देखो ये जो 26 है ये 230 के पास जाना चाहिए, तो लगभग 230 के पास जाएगा, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 हो गया, ज़्यादा हो गया। देखें 9 का करते हैं, 9 छन 54 के 4, कितने बचे 5, 18 और 5 23, कितना हो गया 234, ज़्यादा हो गया लगभग। ये भी कितनी बार कट रहा, 8 टाइम, तो ये 8 टाइम कट रहा है। ठीक है। तो इसका 8 टाइम और ये भी 8 टाइम, तो इनमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, कि बाकी तो सारा डिसाइड हो गया। ये अगर कम बार कट रहा है तो ये इससे छोटा है, जो ज़्यादा बार कटता है वो बड़ा होता है, जो कम बार कटता है वो छोटा आता है। अब इन दोनों में क्या हो गया, 8 8 आ गया। ठीक है। तो अब इन दोनों में 8 8 आ गया ना, तो इनको एक तरीके से और कर सकते हैं अपन, फिर एक गुणे से, ऐसे भी हो सकता है। जिसका गुणा बड़ा आएगा ना वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका छोटा आएगा वो छोटी भिन्न होगी। अब देखो 11 से 4 के 6, कितना बचा हमारे पास 6, 11 दूनी 22 और 6 28। अब यहाँ देखो 13 3 39 के 9, कितना बचा 3, 13 दूनी 26 और 3 29, तो ये आ गया। जिधर का गुणा बड़ा है ना वो बड़ी भिन्न है। अब देखो 286 है और 299 है, तो कौन सी बड़ी वाली हो गई, ये बड़ी, यानी ये इससे छोटी है, ये बड़ी है, और ये क्या है, इससे छोटी है। ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला है कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें जो सबसे ज्यादा बार कटा, देखो ये तो 8 8 बार कटे थे। ठीक है। फिर मैंने इसको गुणा करके देख लिया, तो ये सबसे ज्यादा बार कटा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा है, तो 19/21। फिर क्या आ जाएगा, फिर इससे छोटा देखेंगे, तो इससे छोटा क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो इससे छोटा ये वाला, मतलब इससे छोटा ये वाला, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, ये, तो यहां से आ गया कितना 23/26। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 11/13। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास 17/42। और उसके बाद में हमारे पास जो लास्ट में बचा है वो 1/7, कितना हो जाएगा 1/7। जो लास्ट में बचा है वो कितना हो गया 1/7। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप, इसमें 19 21 23 26 11 13 17 42 और 1 7। तो देखो कितना आसान था, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कि बड़ी बड़ी संख्या रहती है तो गुणा करने में थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि देखो इसमें अक्षर ज्यादा है 4, 1 2 3 4, मतलब ये बड़े से शुरू होने वाला है, ये 3 अक्षर है मतलब छोटे से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप से भी बोल सकते हैं इसको। अगला देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो चलो आ जाइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, 16 8 भागी 4 -2 इंटू 3, कितना आएगा इंटू 3। अब देखो ये भाग है ना, तो भाग लगेगा, बोर्डमॉस का रूल्स लगेगा, BODMS। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ या का होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, और फिर सबसेक्शन माइनस होगा। अब देखो सबसे पहले भाग है तो भाग होगा, 4 से कट गया 2 बार, फिर क्या होगा गुणा होगा -6, 16 + 2 -6, तो 18 आ गया, 18 में से 6 गए, कितने बच गए हमारे पास 12। तो आंसर कितना हो जाएगा साथी 12। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चेक करिएगा आप क्या बोलता है वो। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 400 चीकू है, कितने 400 चीकू हैं, 1260 रुपये 100 की दर से खरीदे गए। तो 1260 रुपये 100, मतलब चीकू के जो पैसे लग रहे हैं ना वो 1260 रुपये लग रहे हैं 100 की दर से, 100 की दर से खरीदे गए। मतलब 1260 कितने रुपये लगे, 100 के 1260 लगे, तो अगले 100 के भी 1260, ऐसे करके उसने 400 खरीदे हैं और 860 रुपये के लाभ पर बेच दिए। चीकू का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन का है।
मतलब 860 रुपये कमाकर उसने सारे चुको भेज दिए 400 के 400, तो 1260 है ना, तो ये 400 है तो 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 0, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, तो लाभ हो रहा 6 चौक 24, 4 12 चौक 48, देखो डायरेक्ट गुणा करके भी जोड़ सकते हैं, 6 चौक 24 2 बचे थे, 12 चौक 48 5040 लग रहे, तो 0 की 0, 8 और 6 सॉरी 4 और 6 10 की शून्य हासिल 1 9 और ये 5, तो 59 कितना आ गया 00। अब देखो ये जो 400 है, अब देखो मान लो जैसे 36 होता तो 36 के बड़े 12 लिख के मैं कितना दर्जन लिया था 3 दर्जन लिया था। अब ये क्या 400 है, इसको मैं 12 से काटूंगा तो ये कटेगा नहीं, बटे बटी में आएगा, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट ही क्या करता हूँ 400 के बटे 12 लिखा और 12 बटे के बटे में नहीं रहेगा, जब यहाँ लिखेंगे तो घूम के कहाँ चला जाएगा इंटू में आ जाएगा, तो ये 12 इंटू में आ गया, कोई दिक्कत है, तो ये 12 यहाँ लिख देंगे अपन। अब क्या हो रहा प्रति दर्जन निकालना, तो प्रति दर्जन मतलब इसको डिवाइड करना है और क्या कर दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 4 से कट गया 3 बार, 3 नम 27 के साथ कितने बचे 2 15 और 2 17, 177 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथी 177, कितना आ जाएगा 177। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट, 177 आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। अगला देखो आप ऑप्शन, अगला क्या बोलता है वो, थोड़ा सोचो समझो प्रयास करो। देखो साथी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, देखो एक आदमी ने 216 रुपये में एक वस्तु बेची, क्या करा 216 रुपये में, एक आदमी ने 216 रुपये में एक वस्तु बेची जिसमें उसे 20% का लाभ हुआ, वस्तु की लागत क्या है। अब देखो इतने में बेचने में उसको क्या हो रहा लाभ हो रहा, कितने का लाभ हो रहा 20% का, और लाभ कब होता है जब आप 100 से, कोई भी चीज़ 100 होती है 100 से ऊपर जाते हैं तो लाभ होता है, और 100 से नीचे आते हैं तो क्या होती है हानि होती है। अब उसने बोला कि 216 रुपये में बेचने पर क्या हो गया उसको लाभ हो गया, यानी ये किसके बराबर है 120 के, ठीक है, क्योंकि 100 से ऊपर जा रहे लाभ हो रहा है, तो 216 डिवाइडेड बाय 120 इंटू कितना आ गया, क्रय मूल्य में से क्या होता है ये क्रय मूल्य, उसने क्या मांगा हमसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में से क्या होता है 100, तो साथी कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया हमारे पास, ठीक है, इसको या तो हम 12 से काट दे डायरेक्ट या 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूना 6, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 3 बचे 4 8 32, ये आ गया 0, तो कितना आ गया हमारे पास 180 रुपये। क्वेश्चन जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा हो गया सेकंड। अगला देखो साथी, अगला देखना, गोविंद भाई साहब कुछ कर रहे हैं तो उनको देखना आपको, है ना, तो गोविंद क्या कर रहा है वो देखते हैं, चाहे आइए लिखो। गोविंद की अगर बात करें, गोविंद HDFC में 4% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है, यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 178.5 रुपए मिलते हैं तो संबंधित साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष बाद गोविंद को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, अब देखो 4% से ये ब्याज मिल रहा है, ये क्या है CI है, तो 4% से मिल रहा है तो 2:1 का अनुपात, तो ये 4%, 4 का 4%, जब भी हम लेंगे कितना 2, ये सूत्र लगेगा भाई, 2 बार के लिए सूत्र होता है 2:1 का, 3 बार के लिए होता है 3-3-1 का, ठीक है। यदि आपको डिटेल में वीडियो पढ़ना है, देखिए डिटेल में मैथ पढ़ना है तो न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर है का एक चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ से आप इसका डिटेल वीडियो पढ़ के आइए, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा साथियों, ठीक है। वो भी अपने एकेडमी का चैनल है तो उस पर जाइए। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, देखो अगर आपको उसी संख्या का कभी भी आपको परसेंट निकालना हो तो उसका वर्ग कर दिया जाए, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा 0.16, कितना हो गया 0.16, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, और ये आ गया कितना 0.16, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.16, तो इन दोनों को जोड़ देते कितना हो गया 8.16, तो वो किसके बराबर है इसके, क्योंकि ये इधर पैसा था इधर ये ब्याज आ गया 8.16, 17 8.5 डिवाइडेड बाय 8.16 इंटू कितना आ जाएगा 100, इसके पीछे 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अब इसको काटना है हमें, किससे कटेगा ये 8 से काट देते, कटेगा 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 0 लगाया, 2 अंक एक साथ लेते, 8 दूनी 16, 8 से काटो 8 दूनी 16, कितना बचा 1, फिर 8 दूनी 16, कितना बचा 2 बचे, 8 दिया 24, कितना बचा 1, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 1 0 इधर से आ जाएगी, फिर 8 दूनी 16, कितना बचा 4, अच्छा आपको साधारण ब्याज चाहिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या चाहिए अपन को साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा, उसने क्या मांगा अपन से साधारण ब्याज, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे अपन 8 लिख देंगे, क्योंकि हमें साधारण ब्याज जो आगे वाला जो होता है ना वो साधारण ब्याज होता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, आप 100 नहीं लगाएंगे। इसको दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार काट के, देखो 17 8.5, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसको 8 से काटा 8 एकम 8,
ठीक है। पॉइंट वैसा का वैसे ही, पॉइंट तो हटा ही दिया था अपन ने, 0 था तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया था ना, ये पॉइंट हट गया। तो यहाँ देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2 अंक एक साथ लेंगे तो क्या लगेगा, डायरेक्टली कटेगा। तो ये आ गया पे 102। अब इस 102 को फिर काटना हमको, ठीक है। यहाँ से काटते अपन 2 से, 2 5 10, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ कटेगा तो कितना हो गया, अगर देखिए इसको, यहाँ कटेगा ये तो 2 से कट गया, फिर ये 2 से कट गया, 2 8 16, 2 9 18, फिर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, ठीक है। अब ये कट जाएगा किससे, 7 से, 13, 17 तिया 51, सॉरी 17 से कट गया, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 छंग 17 चौक 68, 17 पंजे 85, ठीक है। 17 पंजे कितना हो गया, 85, कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक है। कितना बचा, 4, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो गया, 34, कितना बचा अपने यहाँ से 8, 17 पंजे 85, इतनी बार कट गया। अब 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, यानी कितना आ गया हमारे पास 175। कितना राशि आ जाएगी सारण ब्याज साथी, 175, ठीक है। ये 8 लिखना था, हमने वहां पर इंटू 100 लगा दिया था, बस थोड़ा सा ये सुधार कर लीजिएगा आप। आगे देखो आप, ठीक है, बाकी सारा सही है क्योंकि उसने हमसे सारण ब्याज मांगा था। जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका, सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चेक करिएगा आप, देखो क्वेश्चन आया होगा आपके पास, देखें। तो यह क्वेश्चन है अगला, मुखंड 5400, कितना बोला 5400, और सचिन 9400, ये तो मुखंड है और ये सचिन है, ये कितना ले रहा है 9400। 400 रुपये समान साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुखंड से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 960 रुपये कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 960 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो साथी, प्रतिवर्ष ब्याज दर, अब देखो समान दर क्या है, दर का वो बोलता है कि दोनों बराबर है, दर क्या है, दोनों बराबर, ये ए में ये 5 ऐसे सचिन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये जो है ना, अगर ये मुखंड है, ये 5400 रुपये बैंक में रख रहा है, अगर ये भी 5400 रखता ना, तो 5 वर्षों के बाद इनका दोनों का बराबर ब्याज मिलता। पर हुआ क्या है कि ये जो सचिन है ना, इसने थोड़ा सा रुपया चालाकी करके रुपया ज़्यादा लगा दिया, तो रुपया ज़्यादा लगाया तो ब्याज भी ज़्यादा आएगा, तो वो ब्याज जो आ रहा है ना इसी दर से आ रहा है। तो वो ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगा है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 400 गया तो 0, ठीक है, 5 में से 4 9 गए तो 4, यानी 4000 रुपये इसने ज़्यादा लगाए थे, उसी का ये ब्याज है, इंटू क्या लग गया 100, और ये 5 वर्ष है इसलिए 5 का डिवाइड बाय, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको काट लेते हैं अपन, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, भाग नहीं जाए उसके दशमलव, 5 8 40, यानी 4.8। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, फर्स्ट। 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, वो सोल्व कर चुके हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो 17 नंबर का प्रश्न, 17 क्वेश्चन नंबर 17 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें बोर्डमॉस का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्डमॉस का रूल्स मैंने हर बार लिखाया है, यदि वीडियो को आप प्रारंभ से देख रहे हैं तो बोर्डमॉस का रूल्स मैंने बताया था, BODMAS 8/4 इंटू 16 - 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये कोष्टक है, सारे कोष्टक बंद हो जाएंगे, जितने भी लग रहे थे ना, तो लग रहे थे सारे बंद हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बोर्डमॉस का रूल्स होता है ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 16 में से 12 गए, कितने बचे 4, 4/2 कितना हो गया साथी 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब ये क्या होगा, जैसे ये है तो ये डिवाइड होगा, तो 4 से कट गया कितने बार, 2 बार, तो ये L2 में आ गया तो कितना हो गया 4। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, जैसे कोष्टक से बाहर आएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब 4 का भी मल्टीप्लाई इसमें होना है, ठीक है, तो 18 और 19 का मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद 4 का भी इंटू होना है। तो आप एक काम करें, 4 का 18 चौक 72, 72 इंटू 19, ठीक है, 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 एकम 9, 9 18 का 8, हाँ से 9 7 63 और 1 64, ये वापस लिख दें 2 7 8 2 6 7 6 13 13 68। फटाफट जल्दी जल्दी आपको करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, सोचना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, फटाक से रख के धड़ 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 उड़ा देना है उसको। अब देखो साथी 17 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया चौथा।
अब उसके बाद है 17 के बाद में आपका जो है 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? 18। क्या बोलता है 18? चलो आ जाइए 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 30,000 है। देखो वॉशिंग मशीन कितने में आ रही है? 30,000 की आ रही है, ये 30,000 है। एक ग्राहक को क्रमिक रूप से 20%, कितना बोल रखा? 20% और 10% की दो छूट मिलती है। ग्राहक को अंतिम भुगतान कितना करना होगा? देखो 20% और 10% की छूट मतलब कमी, डिस्काउंट। तो इसके बड़े में 100 लिख दिया, इसके बड़े में भी 100 लिख दिया। इनको काटो तो 20 से कम 20, 20 और 5 100, 10 से 10 कट गया तो 1/10 है ना। तो पहले कितना था? 5, अभी कम हुआ तो कितना रह गया? 4। पहले कितना था? 10, अभी कम हुआ तो कितना रह गया? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का करो, ये 50 हो गया। मतलब मूल कीमत क्या थी? 50, अब कितनी रह गई? वो घटकर 36। पहले 50% थी, अब 36 रह गई। तो ये किसके बराबर है? तो आपको इसका 36% निकालना। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 36। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 5 30। तो ये आ गया कितना? इतना 600। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 का वर्ग क्यूब कितना होता है? 216 और 2 0 तो 21,600। कितना आंसर आ जाएगा साथी? 21,600। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। और बिल्कुल आसान तरीके से हम उस चीज को करते हुए आगे जा रहे हैं। तो 21,600। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपको एलसीएम निकाल के लेकर आना। ठीक है साथी, क्या करना है? एलसीएम निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो एलसीएम से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। ठीक है, और हम वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड है, और उसी एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब इनका एलसीएम आपको लाना है, तो यहां देखिएगा किस टाइप से लाएंगे। अब देखो ये जो 20 है ना, ये 20 है, तो ये क्या है? देखो 20 इंटू, देखें 6। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 120 को, तो ये 20 इसके अंदर है तो इसको हटा सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 40 को इसके अंदर देना है, तो 40 इंटू 3, तो भी वो भी इसके अंदर है तो इसको हटा दिया। अब यहां पर हमारा मेन ओरिजिनल क्या संख्या रह गई? 120 और 35। कितना रह गया? 120 और 335। इसका ही एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, बाकी सारे इसमें आ गए। इसके अंदर होता तो इसमें, अगर ये भी इसमें होता तो डायरेक्ट 335 बता देते, पर है नहीं ऐसा। देखो यहाँ पर 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20। फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 7 35। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 120 वापिस आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई ना, 5 20 के शून्य, कितना बचा? 2, 10 और 2 12, 120। 120 इंटू 67 फटाफट। तो 0 की 0 तो आपके पास है। ठीक है, इसको कोई लेना नहीं आपको, ये 12 ले लीजिए पहले। ठीक है, 0 पीछे चला जाएगा, तो 12 7 84 डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। 12 7 84 के 84 के कितने हो गए? 4। कितने बचे? 8। 12 6 72 और 8 80, यानी कितना हो गया? 40 80। देखो यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं 12 ऊपर लिखा और नीचे गुणा कर दिया। आपको सारी चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आपकी स्पीड पेपर में अच्छी होगी। देखो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन होंगे, और आपको समय कितना दिया जाएगा? ओनली 60 मिनट। तो आप समझ सकते होंगे कि आपको माइंड को बहुत तेज तरीके से दौड़ाना होगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि आपको एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए जहां से सिलेक्शंस का अंबार लगा हुआ है पिछले वर्षों में। तो वही चीज़ है कि चाय बनाना सबको आती है, पर जो कमाल की चाय बना सकते हैं वे कुछ ही लोग होते हैं, और जो टैलेंटेड होते हैं वो अनुभवी लोग होते हैं, और बाकी आप सब समझदार हैं। ठीक है, अगर आपको कमाल का पढ़ना है तो बिल्कुल चले आइए हमारे संस्थान पर, और देखिए यहाँ पर हम किस टाइप से आपको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज के बीच का अंतर 5% वार्षिक दर पर 183 है, तो ये क्या है? 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, दर क्या है? 5%। तो 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर इतना दे रखा है उसने कि ये अंतर है। ठीक है, तो आपको भी क्या लेना? 3 3 1 का अनुपात। ये 3 वर्ष के लिए, मैंने 2 वर्ष का भी बता दो, कंपाउंड से भी क्वेश्चन खींचा ही जा रहा है। ये 5% है। अब देखो मैंने कहा था किसी भी संख्या का अगर वही परसेंट निकालना है तो उसका वर्ग कर सकते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, और 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो इसका जो परसेंट आ गया वो कितना आ गया? देखो ये ऐसे भी निकालेंगे तो वही आएगा। 25 बटे में 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव। अब देखो ये 0.25 हो गया। अब यहाँ क्या है? इसका फिर हम परसेंट निकालेंगे, कितना आएगा? तो इसका फिर से हमको 5% निकालना है, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। ठीक है, कितना होता है?
10% होता है और 2 अंक लगाते वो 1% होता है। तो यहाँ देखो ये जो 0.25 है, ठीक है, ये जो 0.25 दे रखा आपको, इसका फिर से मेरे को 5% निकालना, तो इसका 5% निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 125। अब एक जीरो तो ये रही, एक जीरो ये रही, और 2 अंक ऑलरेडी दशमलव थी, तो अब अंक कितना आएगा 4 अंक छोड़ के दशमलव, मतलब ये आ जाएगा। तो कितना आ गया 0.0125। अब ये जो पीछे वाला जो होता है ना, ये आगे वाला तो सारण ब्याज होता है, और पीछे वाला जो होता है ना CI और SI का अंतर होता है। तो ये अंतर है आपका, कितना है, ये अंतर है साथी। तो ये पीछे वाला अंतर लेंगे, 25 या 75, इसको लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.0125, तो ये 25 है, 56 है, 7 है, तो ये आ गया 7625। ये किसके बराबर है, इसके। तो इसके बराबर हम इसको रखेंगे 1837625 इंटू 100। तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 1 2 3 4 अंक छोड़ के 0 लग जाएगी, ऊपर 4 0 लग जाएगी। इसको 25 से काटते हैं, ठीक है साथी, इसको 25 से काटते हैं, तो 25 से कम 25, 25 या 75, एक बचा, ठीक है। अब ये 12 हो जाएगा, 5 पीछे से ले नहीं सकते, 2 अंक एक साथ लेते ना, तो हमें क्या लगाना पड़ता है 0, 25 5 है 125, ये 305 हो गया आपके पास। अब ये कट जाएगा कितनी बार, 25 चौक 100, ठीक है। अब ये 305 हो गया, तो ये कितना टाइम कटेगा, 6 टाइम कट जाएगा। 305 छंग कितना होता है 1830, ठीक है, 6 बार कट गया, तो ये 2 0 3 0 वैसी की वैसी, ये 6 चौक 24, तो कितना आ गया हमारे पास 24 और 3 0 ये, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर साथी, कितना आ जाएगा 24,000। कितना बोल रखा उसने 24,000। हमसे क्या पूछा था उसने कि तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो आसान से तरीके से एक बार फिर से इसको मैं आपको रिवाइज करता हूं, देखिएगा। सबसे पहले उसने क्या किया था, CI और SI का अंतर कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के CI और SI का अंतर हमको 183 दिया है। तो सबसे पहले हमको ये संख्या में आपको अंतर दिया है, तो आपको परसेंटेज में अंतर लेके आना पड़ेगा, प्रतिशत में आपको अंतर देना पड़ेगा इधर। तो ये बराबर ये, यानी संख्या बराबर प्रतिशत। तो जिस रूप में संख्या यानी 3 वर्ष का ब्याज का अंतर है, तो उसी रूप में प्रतिशत में अंतर लाओ। तो अंतर लाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है, वो क्या है 3-3-1 का अनुपात। तो ये 5% है और ये 5 का 5% है, और ये फिर परसेंटेज का भी परसेंटेज है। तो मैंने निकाला उसको इस टाइप से कि 5 का 5% आया था, फिर उसके बाद में फिर मैंने निकाल के लाया, तो मेरे पास ये आया था, ठीक है। ये मैंने इसको फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पीछे का जो अंक होते हैं ये सब क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो ये हो गया 25 या 75, ये 0.75, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, और इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये इसके बराबर बटे में रखेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे, तो हमारे पास में 24,000 आंसर्स आ जाएगा। तो साथी ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन SSC GD से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। तो आप लगभग यहीं से तैयारी करके बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को फाइट करें, ऐसी आशा और उम्मीद हम लोगों के द्वारा आपके लिए की जाती है। और आप जिस एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी हमारे द्वारा ईश्वर से कामना की जाती है। पर देखो बेहतरीन मेहनत होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप सबसे पहली चीज़ें अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पीड बनाइए, और स्पीड होगी तो सिलेक्शंस होगा, ठीक है। और हो सके तो ऑफलाइन क्लास टारगेट एकेडमी की ज्वाइन करिए। तो हमारा पता है नाहर हॉस्पिटल के पीछे गरोट रोड बानपुरा TVS शोरूम के सामने हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन आप देख रहे हैं किस टाइप से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जय हिंद जय भारत साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।